मैं हूं ऋतुपर्ण दवे। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भूकंप की दहशत, धरती थर्राई। भूकंप का केंद्र रहा शहडोल जिला। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया के अलावा छत्तीसगढ़ में भी भूकंप के झटके हुए महसूस। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर रही 5। कहीं से कोई जनधन हानि की खबर नहीं। भोपाल के वैज्ञानिक ने अभी तक से कहा, शहडोल के लिए मॉडरेट रही डेंसिटी, तीव्रता से सभी हैरत में। एससीसीएल में भूकंप का कोई भी असर नहीं। सीनियर पर्सनल मैनेजर ने कहा, सब है ठीक ठाक। और शक्ति की उपासना, मां दुर्गा की पूजा की धूम। आज मां चंद्रघंटा की आराधना का दिन। अब खबरें विस्तार से। आइए आज खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, उस बड़ी खबर से जिससे हमारा आपका सबका सरोकार है। आज सुबह 8:03 और 34 सेकंड पर भूकंप के झटकों से समूचा शहडोल संभाग थर्रा उठा। लोग सोकर उठे ही थे कि घरों की खिड़कियां, बर्तन हिलने लगे। कुछ सेकंडों के लिए दीवारें भी हिली और छतों पर लगे पंखे भी बिन बिजली के झटके खाने लगे। चूंकि कोयला खदानों के चलते ब्लास्टिंग की धमक यहाँ के लिए लोग आदी हो चुके हैं, इस कारण ज्यादातर को यही लगा कि शायद ऐसा ही हो। लेकिन जब थर्राहट ज्यादा देर और तेज तीव्रता की महसूस हुई तो समझते देर नहीं लगी कि यह तो भूकंप है। इस भूकंप को लेकर मौसम विज्ञानी और जबलपुर स्थित भूकंप वेधशाला में बैठे वैज्ञानिक भी खासे हक्के बक्के थे, क्योंकि भूकंप का केंद्र शहडोल जिला था और यह जयसिंह नगर से ब्योहारी के आसपास था। इस बारे में हमारी जबलपुर और भोपाल स्थित वेधशाला के वैज्ञानिकों से लगातार दिन भर बात होती रही। इस भूकंप को जबलपुर, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, छत्तीसगढ़ में कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, चरचा, अंबिकापुर और जनकपुर में भी महसूस किया गया। चलिए आपको समझा। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सुबह 8:03 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र शहडोल रहा। भोपाल स्थित मीटियोरोलॉजिस्ट केंद्र में ड्यूटी ऑफिसर आरडी मेश्राम ने सुबह सुबह हमें बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 रही और भूकंप का केंद्र 23.8 लैटिट्यूड तथा 81.4 लॉन्गिट्यूड रहा। उन्होंने शहडोल क्षेत्र के लिए इसे मॉडरेट बताया। इसके पहले इतनी तीव्रता के भूकंप का यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह पूरा क्षेत्र कोयला खदानों का है। पास ही अनूपपुर, उमरिया और छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़, चरचा सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खदान ही खदान है। इस पूरे क्षेत्र में ज्यादातर आबादी वाले इलाकों में अंडरग्राउंड खदानों के कारण धरती खोखली है, केवल चंद पिलरों पर टिकी हुई है। मौसम केंद्र जबलपुर सहित कई अधिकारियों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा यह चिंता का विषय है। सभी ने इसे शहडोल के लिए मॉडरेट भूकंप बताया, जो बहुत ही चिंता की बात है। यहाँ पास ही 80 किलोमीटर दूर अमरकंटक है, जहाँ से पुण्य सलिल, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है। यहीं से 65 किलोमीटर दूर बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कहीं से कोई जनधन हानि की अब तक खबर नहीं है। आइए नक्शे के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि भूकंप का वास्तविक केंद्र कहाँ था। यह था नक्शे के जरिए भूकंप का केंद्र, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। आइए अब आपको हम समझाते हैं ग्लोब के जरिए कि भूकंप का वास्तविक केंद्र कहाँ था। ग्लोब के जरिए कंप्यूटर की सहायता से हम पूरे नक्शे को आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि शहडोल से कितनी दूर पर यह केंद्र था और वास्तविक जगह क्या थी जहां भूकंप आया। आइए आपको नक्शे के सहारे बताएं कि भूकंप का केंद्र हमारे अपने क्षेत्र यानी जहां से हम प्रसारण कर रहे हैं धनपुरी से किस तरफ रहा और कितने क्षेत्र को प्रभावित किया है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, मेरा माउस का एरो आपको दिख रहा होगा, ये वह क्षेत्र है जहां पर हम रहते हैं, यानी जहां से आप अभी तक का प्रसारण देख रहे हैं। इससे हम आते हैं पूर्व की ओर, तो ये देवहरा आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ। उसके बाद हम जाते हैं तो ये अनूपपुर और ये आप देख रहे हैं चचाई का बांध, ये चचाई बांध है। आइए बताते हैं आपको कि धनपुरी से और बुढ़ार से किस तरफ रहा भूकंप का केंद्र। ये हम आए बुढ़ार से हम ये आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आगे जिला मुख्यालय शहडोल और अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे जयसिंह नगर और ब्योहारी की ओर। ये देखिए, ये हम नेशनल हाईवे जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, रीवा को जाता है 10, उस पे चल रहे हैं। ये जयसिंह नगर हम पहुंच गए हैं और जयसिंह नगर के बाद हम आते हैं वापस उत्तर की, माफ़ कीजिएगा, दक्षिण की ओर। और ये आप लाल में ए लिखा देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पे, जिसको मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है।
ये था भूकंप का केंद्र जहाँ पे आज भूकंप आया। यानी ये वो स्थान है हम आपको जो दिखा रहे हैं बार बार अपने माउस से, जिसको आप लाल ए में देख रहे हैं, ये था भूकंप का केंद्र। सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि ये व्यवहारी आपको दिख रहा है, ये जयसिंह नगर, ये इससे लगा हुआ हमने आपको अभी अनूपपुर बताया था। और थोड़ी ही दूर हम जाते हैं तो ये दिख रहा है बाणसागर। ये बाणसागर का तालाब जो लबालब भरा आपको नज़र आ रहा है, खांड बाणसागर, ये बाणसागर का तालाब। कुछ लोगों को कहना है कि इस तालाब में पानी भर चुका है, इसके कारण भी भूकंप की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो आंदोलनकारी हैं, नर्मदा आंदोलनकारी, जो खंडवा हरदा में अभी आपने और कई जगह पे देखा है, हरसूद वगैरह में ये जो भी आंदोलन चला था, 17 दिन लोग पानी में डूबे हुए थे, वहाँ भी कुछ इस तरह के बांधों को लेकर वहाँ भी आंदोलन चल रहा था। आज यहाँ भी बाणसागर लबालब है और ये बाणसागर से इस भूकंप स्थल की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। ये आपको अपने टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ से लग जाता है, थोड़ी ही दूर पे हम आते हैं, ये आपको दिख रहा है जनकपुर, छत्तीसगढ़ शुरू हो। ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आगे आते हैं सिंगरौली पहुँच जाएंगे हम सीधे। ये देखिए ये रामपुर नैकिन आ गए, यहाँ से ये हम सीधी पहुँच गए हैं। ये चुरहट आपको नज़र आ रहा है। चुरहट के बाद ये हम सीधे पहुँच रहे हैं दमोह की ओर, बढ़ गए हैं आगे। वहाँ से ये गुड़ आ गया है, ये हम मनगवा पहुँच गए हैं। और कुछ इस तरह से हम वापस फिर आएँ तो ये देखिए हम वापस रीवा आ गए। रीवा से फिर हम आ गए ये बाणसागर, बाणसागर से फिर हम आ गए उसी स्थान पे जहाँ पर आज भूकंप का केंद्र था। यानी पहली बार अभी तक उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पे ये कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र शहडोल था। अभी हमने आपकी डॉक्टर मिश्रा से बात कराई जो भोपाल के मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी थे। उन्होंने आपको हमसे ज़्यादा सटीक जानकारी दी और तथ्यात्मक जानकारी दी। हम आपको चित्रों के जरिए केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह था भूकंप का केंद्र। ये भूकंप स्थल, ये हम वापस आए जयसिंह नगर, जयसिंह नगर से आए ये हम अपने जिला मुख्यालय शहडोल, ये शहडोल से वापस हम आ रहे हैं बुढ़ार और धनपुरी की ओर। ये अनूपपुर पहुंच गए हम और ये रहा हमारा किल्हौरी, ये बुढ़ार, ये देवहरा और ये आपको दिख रहा है धनपुरी। अभी आपने देखा नक्शे के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भूकंप का वास्तविक केंद्र कहाँ था। अब आइए हम ग्लोब के जरिए काफी विस्तार से कंप्यूटर की मदद से यह जानने की कोशिश करते हैं कि भूकंप का वास्तविक जगह यानी एक्चुअल पोजीशन क्या थी। जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भूकंप का केंद्र किस प्रकार रहा है। यह आपको दिख रहा है जयसिंह नगर का क्षेत्र। ये जयसिंह नगर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वो क्षेत्र है, ये मैंने जो क्लिक किया हुआ है ये था हमारा आज भूकंप का केंद्र। ये बाणसागर दिख रहा है आपको ऊपर, ये खांड दिख रहा है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क दिख रहा है उमरिया, ये जनकपुर का क्षेत्र लग जाता है। और इधर नीचे की तरफ जब हम आते हैं इस तरफ की ओर तो यहाँ से हमारा शहडोल जिला तो है ही, ये हमारा अपना क्षेत्र बुढ़ार, धनपुरी, अमलाई, चचाई वगैरह आ जाता है। तो इस तरह हमने आपको चित्रों से बताया कि हम कितने करीब थे भूकंप से। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो ये मुश्किल से मुश्किल 50 से 55 अगर सीधे बात करें बाय एयर बात करें तो 50 से 55 किलोमीटर के क्षेत्र था जो भूकंप था। भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर स्केल पे थी। बाकी चीज़ हम आपको बताते हैं बहुत जल्द। भूकंप के संबंध में हमने आधिकारिक पुष्टि के लिए भोपाल स्थित केंद्र पर बात की तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी और वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन मिश्रा ने बताया यह केंद्र शहडोल के जयसिंह नगर के आसपास था, जो संभवतः बराच या मसीरा भी हो सकता है। उन्होंने भी माना इतनी तीव्रता का इस क्षेत्र में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमसे फोन पर बात करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने बताया फोन पर क्या बात हुई, आइए आप भी सुने। मिश्रा जी, मिश्रा साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो भूकंप का केंद्र था सुबह 8:03 पे, उसका केंद्र शहडोल बताया गया है। शहडोल के आसपास था, जिसकी तीव्रता थी 5.0 रिक्टर स्केल पर। जी। और ये सुबह 8:03:27 पे आया था ये। जी। और ये 23.8 डिग्री नॉर्थ थी इसकी अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। जी। 23.8 डिग्री नॉर्थ और 81.4 डिग्री ईस्ट इसकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थी। जी। समुद्र इसकी जो गहराई थी ऊपर जमीन से 27 किलोमीटर नीचे थी ये। जी। और रिक्टर स्केल पे 5.0 रिकॉर्ड किया, जो शहडोल के पास में था, जयसिंह नगर के आसपास था वैसे। जी। डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि काफी मॉडरेट भूकंप था और ये मॉडरेट भूकंप था ये, और ये इतनी तीव्रता का इस क्षेत्र में पहली बार आया है। हाँ, अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड जबलपुर में आया था जो 6.2, जी,
है ना। जी। इसके बाद उस क्षेत्र में यही रिकॉर्ड हुआ है। जी। और जो फोन आ रहे हैं उसमें आसपास के भी जिलों में कोरिया है, सीधी है, यहाँ पे लोगों को मतलब हलचल घटनी है, इसके आसपास लोगों की खबर है कि इसको भी आवाज हुआ है। जी जी जी। और अभी इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये अभी जी सर। ये खासिया हिल्स मेघालय में भी आया है 3.2 का, भी 10 किलोमीटर गहराई पे। जी सर जी। इसके बाद अभी दोबारा तो ये अभी दरअसल वही आफ्टर शॉक भूकंप आने की भी संभावना बनी हुई है। ये एक्चुअली नॉर्मल आफ्टर शॉक तो इससे छोटे मोटे आते रहते हैं, मतलब इसके बाद में सेटलमेंट होता है। जी। तो और लोगों का ये है कि थोड़ा सा वो करें, सतर्क रहें। जी जी जी। और अगर कुछ ऐसी स्थिति हो तो घरों के बाहर निकल आएं। जी जी जी। है ना। और बिजली के तारों से दूर रहें। जी जी। प्रकाशन लेना ही जरूरी है। डॉक्टर एक खास मैं आपसे परामर्श चाहूंगा, हमारा क्षेत्र कोयला खदान क्षेत्र है, आसपास पूरे कोल माइंस और भूमिगत खदानें ज्यादातर चल के बंद हो चुकी हैं और पिलर पे हमारा क्षेत्र टिका हुआ है। क्या है कि ये जो आपका ये क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के बीच से होता हुआ जी। ये जोन है एक्चुअली, ये सेंटर जो एक जोन है ये। जी। इसमें जोन में ऐसा है कि ये शहडोल, ये आपका कटनी, ये उमरिया, खंडवा, उमरिया होता हुआ ये जोन 3 में आता है। ये नर्मदा के किनारे किनारे का जो बेल्ट है ये। जी सर जी जी। है ना। जी जी जी। ये जोन 3 में आता है ये। जी। और ये मतलब इसका पूरा बेल्ट है नर्मदा किनारे किनारे, खंडवा और जी 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 जी। तो मेन चीज है कि आदमी सावधानी रखें और मकानों की संरचना ऐसे करें कि जैसे थोड़ा भूकंप रोधी हो। जी जी। और थोड़ी बहुत शाख में तो ऐसा जो कमजोर और कच्चे मकान होंगे, मिट्टी के मकान होंगे, तो उनकी गिरने की संभावना रहती है। जी जी जी। और अफवाहों से सावधान रहें, अफवाह न फैलाएं। जी जी जी। और अगर लगता है जनता को तो हमारी मौसम वेबसाइट है मौसम केंद्र की, जी जी। उसको जनता उसको तुरंत खोल के देख ले, भूकंप की जानकारी तत्काल हमारी लेटेस्ट रहती है। जी जी जी। www.imd.gov.in जी जी। इसको आप खोलेंगे तो उसमें नीचे लिखा होगा सेस्मोलॉजी। जी। जब भूकंप तो वहाँ क्लिक करेंगे तो तत्काल का जो भी भूकंप की जानकारी उसमें इमीडिएट रहती है। हाँ, रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है। उसमें तुरंत आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। जी जी जी। तो जनता भ्रमित न हो और उसमें देख ले, अफवाहों से तो नुकसान ही होता है। जी 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 जी। हमारी निवेदन है जनता से कि सावधान रहें और सतर्कता बरतें। जी ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने भोपाल से हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इससे पहले 22 मई 1994 को भूकंप जबलपुर में आया था। इसका केंद्र जबलपुर का लमेटा घाट था। तब जबलपुर और आसपास जबरदस्त तबाही हुई थी। यहाँ भी उस वक्त भूकंप महसूस किया गया था। लेकिन गनीमत वाली बात यह थी कि आज के भूकंप का केंद्र धनपुरी बुढ़ार से एरियल डिस्टेंस से मुश्किल से 52 से 56 किलोमीटर था। फिर भी कोई जनधन हानि नहीं हुई। चूंकि यह पूरा क्षेत्र खदानों का है, इस कारण भूकंप को लेकर दहशत भी खूब रही। खदानों में इसका क्या असर पड़ा और खदानों में इस तरह के भूकंपों से भविष्य में क्या हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए हमने सोहागपुर एरिया के सीनियर पर्सनल मैनेजर जावेद जब्बार से बात की। साथ है सोहागपुर एरिया के सीनियर पर्सनल मैनेजर जावेद साहब। जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका अभी तक में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले सीधे ये जानना चाहूँगा कि आज एक 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो इस क्षेत्र के लिए पहली बार आया और इसको काफ़ी मॉडरेट कह रहे हैं, खुद वेधशाला के वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो इस भूकंप का खदान में क्या असर पड़ा? मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे सभी इस क्षेत्र के वासियों को कि हमारे खदानें सभी सुरक्षित हैं। किसी भी खदान में कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और हमारे खदान, हमारे मशीनें, हमारे लोग सभी सुरक्षित हैं। जी जी। क्योंकि आप लोग SCCL हैं, सब एक दूसरे से टाइप है, आप लोग पूरे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, कोरिया, मनेंद्रगढ़, उमरिया, जोइला वगैरह। तो किसी क्षेत्र से कोई घटना दुर्घटना इस भूकंप नहीं, अभी तक हमें कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सभी जगह थोड़े बहुत भूकंप का झटके महसूस किए गए हैं, परंतु कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे कंपनी को, ना ही कोई मशीन को। एक दहशत हो जाती है भूकंप के नाम पे, और खासतौर से खदानों के नाम के लोग कहते हैं नीचे गोफ एरिया है, पिलर्स पे टिके हुए हैं। तो भविष्य में भी भूकंप आने की जैसे वैज्ञानिकों ने संभावना व्यक्त की है, क्योंकि एक मॉडरेट भूकंप था और पहली बार इस क्षेत्र में, वो भी शहडोल केंद्र था, पहली बार इतना 5 रिक्टर स्केल का आया। तो अगर दोबारा भूकंप आता है तो खदानों को लेके आप लोगों में जो संशय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारी खदानें सब सुरक्षित हैं। हमारे जो भी खदानें बनाई गई हैं वो इस तरह की भूकंप को झेल सकती हैं और ये कोई संशय या कोई डर वाली बात नहीं है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों समूचे अंचल में शारदीय नवरात्रि की जबरदस्त धूम और उत्साह बना हुआ है। हर ओर दुर्गा पंडालों में देखने लायक साजसज्जा और झांकियों के मनोहरी दृश्य देखे जा रहे हैं, जिन्हें आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है।
पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडको पास्त्र कै रूता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी के कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इन 10 हाथ में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्वत रहने की होती है। इनके घंटे भी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट होती हैं। इनकी आराधना सग फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। भक्तों का कष्ट निवारण ये अत्यंत शीघ्रता से करती हैं। इनका वाहन सिंह है। आप सबसे विदा लें, इससे पहले नजर हेडलाइंस पर एक बार फिर। भूकंप की दहशत, धरती थर्राई। भूकंप का केंद्र रहा शहडोल जिला। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया के अलावा छत्तीसगढ़ में भी भूकंप के झटके हुए महसूस। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर रही 5। कहीं से कोई जन धन हानि की खबर नहीं। भोपाल के वैज्ञानिक ने अभी तक से कहा, शहडोल के लिए मॉडरेट रही डेंसिटी, तीव्रता से सभी हैरान। SCCL में भूकंप का कोई असर नहीं। सीनियर पर्सनल मैनेजर ने कहा, सब है ठीक ठाक। शक्ति की उपासना, माँ दुर्गा की पूजा की धूम। आज माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन। अभी तक में आज बस इतना ही। नई हलचलों और नई सुर्खियों के साथ कल रात फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए नमस्कार।